हड़बड़ी क्या है उसको जाम करने का? हड़बड़ी क्या है प्रशासन को उसको जाम करने का? और सीओ को झूठ बोलेगा, डीएम साहब बोले हैं। डीएम साहब नहीं बोले, डीएम साहब को मालूम ही नहीं था कि वहां रोड जाम करने का ही है। यहाँ रोड क्या है? पीडब्ल्यूडी रोड। आप सुनिए बात सुनिए। पीडब्ल्यूडी रोड है, ये बना है। कौन सा रोड है? केसरिया से आ रहा है बहुत दूर से, साहब से जाता है कहाँ है? ये आरडब्ल्यूडी है, जाता है अरेरा। इसको कैसे बंद कर दीजिए? क्या मनोज यादव की गलती है? मनोज यादव ने जनता का इसको फैसला लिया है, जनता ने फैसला लिया है। 56 करोड़ से भी रोड बनी है, 56 करोड़ रोड को बर्बाद करके जाम करना चाहते थे। रोड है 56 करोड़ से आप रोड बनवाए हैं पीडब्ल्यूडी का, हजार है अरेरा। तो बंद कर देने से सब लोग का खेती बाड़ी आना जाना, और 2 बस चलता है स्टेट हाईवे, तो कैसे जाएगा? जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा जाग उठेगा इनकलाब के डारों से। भाई आदेश का पालन करना है तो देखना है, लोग हानि नहीं, खाली आदेश का पालन। इस बस अगर आएगा तो घूम के आएगा, इसे कैसे जाएगा? पूरा गांव का खेती बाड़ी अगर इसको बंद कर देने पर इसकी भाजपा की साजिश है, जदयू की साजिश है, और क्या साजिश है? वो खुलाए हुए कि इनका विधायक, जैसे मेरे विधायक निकाल ना दो कि यहाँ 1500 फुट जाने का क्या तुक है? 1500 फुट उनका जाने का क्या तुक था? कोई तुक नहीं था। आप खबर करते, माननीय विधायक आते, आप उनसे बात करते, या उससे अपना जो करना था कर, जो संवैधानिक प्रक्रिया थी वो करते। लेकिन एकाएक बिना पूछे 1500 लोग जाकर घर सर्च करता है। कहीं घर सर्च में 1500 की जरूरत है? वो भी एसटीएफ के लोगों को, सारे लोगों को लेकर जाने का। आनंद सिंह के घर में 47 पकड़ाया और यहाँ क्लीन चिट मिल गया कि हाँ वो निकल गए। आप सरकार जब उस पाले में चले गए तो क्लीन चिट हो गए, गंगा जल से धो दिए गए और हमारे लोग कुख्यात हो गए। क्या मनोज यादव की गलती है? मनोज यादव ने जनता का इसको फैसला लिया है, जनता ने फैसला लिया है। 56 करोड़ से भी रोड बनी है, 56 करोड़ रोड को बर्बाद करके जाम करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, डीएम साहब से बात दोबारा किया जाएगा और अगर ऐसा होगा तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था करके फिर चला दिया जाएगा। सीओ को ही बोले। अब आगे क्या प्लान होगा आरजेडी का? आगे प्लान यही है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि सीओ वहां राजनीति कर रही है, अंचलाधिकारी के टेलीफोन का नंबर सर्च किया जाए, सीधे निकलवाया जाए कि किसके दबाव में अचानक वहां गई और झूठ बोली कि हम डीएम साहब से बात करके आए। दूसरा नाम डीएम साहब बोले हैं, जबकि डीएम साहब को आदरणीय विधायक ने फोन किया तो नहीं था। और प्रशासन को भी कह देना चाहते हैं, डीएम उनका मोबाइल, फिर एनएचआई का जो अफसर आकर एफआईआर किया है उसके मोबाइल का दिखाया जाए कि ऊपर से दबाव है। एक दिन बाद ऊपर से दबाव क्या हो गया? दबाव है, ऊपर से दबाव है। क्या दबाव है? जब वहां पर ओवरब्रिज बन रहा है, खजुड़िया बन गया है, ओवरब्रिज आना कल बन जाएगा, तो हड़बड़ी क्या है उसको जाम करने का? हड़बड़ी क्या है प्रशासन को उसको जाम करने का? और सीओ को झूठ बोलेगा, डीएम साहब बोले हैं। डीएम साहब नहीं बोले, डीएम साहब को मालूम ही नहीं था कि वहां रोड जाम करने का ही है वो। और तो और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं प्रशासन को, संविधान सम्मत कार्रवाई हो, मुकदमा वापस किया जाए उनका। अगर वापस नहीं किया गया और उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, संविधान के साथ, संविधान तहत, संविधान के दायरे में रखकर रोड जाम से लेकर और तो और सड़क जाम से लेकर धारणा प्रदर्शन से लेकर और जेल भरो अभियान तक भी नारा होगा। चंपारण की धरती से जेल भरो अभियान मनोज यादव के साथ शुरू होगा। सारे तमाम वर्कर्स, तमाम हमारे आरजेडी के लोग, तमाम महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, तमाम लोग एक रोड पर तैयार है। विधायक जी को कुछ हुआ, विधायक जी का अरेस्टिंग की बात अगर हुई, आप जांच करो। विधायक अगर गलती की है तो डॉक्टर से बात थोड़ा करते, चीफ इंजीनियर से बात थोड़ा करते, इंजीनियर से बात थोड़ा करते। सब लोगों ने सहमति बनाया तो और तो और विधायक जी ने उखाड़ा भी नहीं, विधायक जी ने उखाड़ा भी नहीं। जो उखाड़े थे उनके जेसीबी, वही जेसीबी फिर उखाड़ा, उनके सामने उखाड़ा और माटी वही भरा। आप लोगों को लगता है कि एफआईआर को वापस ले लिया जाए? बिल्कुल वापस करना होगा एफआईआर को, नहीं तो आंदोलन होगा, संविधान सम्मत आंदोलन होगा। आंदोलन के पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है। लाठी गोली की सरकार को हम खुला जो दिया कि लाठी गोली की सरकार चलने नहीं देंगे हम लोग। प्रशासन के ऊपर के द्वारा एफआईआर किया गया, इसमें सरकार और विपक्ष कहां से आ गया? विपक्ष के दबाव में किया गया है, सरकार के दबाव में किया गया है एफआईआर। एक दिन बाद दबाव पर खुद वहां का अफसर बोल रहा है कि दबाव है हम पर, और दबाव में एफआईआर किया गया है। उसी ने एफआईआर क्यों नहीं किया गया? लोग कह रहे हैं कि इसी बहाने आप लोग आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति करने का एक बहाना खोज रहे हैं। किस राजनीति करने वाला? राजनीति के पास कमी है? सरकार को घेरने का प्लान है? क्या सरकार क्या कर रही है भैया? रात दिन आए दिन मर्डर हो रुके, प्रशासन के गृह मंत्रालय अभी प्रशासन बेहोश है, सरकार बेहोश है। जब सरकार के मुखिया ही बेहोश है तो लगाम कैसे रहेगा? और पदाधिकारी भैया सारा लोग वो बेहोश हो गए, लोग का खुला छूट दे दिए कि हाँ जो कर रहे हैं कीजिए। वो तो अपने मैंने दिमाग से भी पैदल हो चुके हैं। राजद के कार्यकर्ताओं से क्या मैसेज रहेगा आपका? राजद के कार्यकर्ताओं से मैसेज यही रहेगा कि संविधान सम्मत, संविधान के दायरे में अगर हमारे नेता को कुछ होता है, तो विधायक मनोज यादव जी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार प्रशासन करती है तो हम लोग अलर्ट मोड में रहे, ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। और प्रशासन से मेरी मांग है कि जांच किया जाए। अगर मेरा विधायक दोषी नहीं है तो उन्हें मुकदमा उनका वापस किया जाए, और जो मुकदमा किया है उस पर 112 कार्य किया जाए। वीडियो में तो साफ दिख रहा है आपके विधायक काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, तोड़ने की नहीं बात है, वह खड़ा होकर बात करते नजर आ रहे हैं, तोड़ना नहीं है। वो लोग स्वयं तोड़ा है, स्वयं उठाया है।
और उन्हीं का जेसीबी भरा है मिट्टी, उन्हीं का जेसीबी मिट्टी भरा है, बिजाई का जेसीबी थोड़े आया था। और प्रशासन से हम जरा एसपी साहब से मांग करेंगे, डीएम साहब से मांग करेंगे, अगर डीएम साहब ने उस पर अनुशंसा भी किया है सरकार को वहां ओवरब्रिज बनाने के लिए, तो हड़बड़ी क्या बात भैया? जब अनुशंसा हो ही गया था, डीएम साहब ने अनुशंसा भी कर दिया था, हमारे विधायक दिशा के मीटिंग में दे भी दिए थे, तो हड़बड़ी क्या रस्सियों को जाकर वहां बैरिकेडिंग करना? और हमारे नेता आतंकवादी हैं, इसके पीछे माने क्या कारण हो सकता है? अरे साजिश के तहत चुनाव है, विरोधी पूछ रहा है कि भाई जिला का अध्यक्ष है, तेज तलाक है, सारा जिला से सफाया होने जा रहा है बीजेपी का, इसी सफाया के चलते वो लोग हड़बड़ाया हुआ है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के से आदरणीय नेता युवाओं का कौन हमारे तेजस्वी यादव जी से कि हर माई बहन योजना को लेकर, सारी योजनाओं को लेकर, अब तो फसल खेती की बात आई है। हमारे मैनिफेस्टो में आया है कि अगर मैं चुनाव में सरकार बनी तो किसानों का भी ऋण माफी के लिए योजना बनाया जाएगा, और किसानों भी जो हमारे किसान ऋण से दबे हुए हैं उसको माफ करके और फिर दूसरा उसको कर दिया जाएगा, ताकि अच्छा से किसान खेती बाड़ी कर सके। इसीलिए हमारे नेता हर किसान के खेत और खलिहान में जाकर बात कर रहे हैं। इसी से घबराए हुए हैं। इन्होंने 20 साल में कोई काम तो किया नहीं जनता के लिए। अब जनता के काम को आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो 17 महीने में बताए हैं, पहला आदमी उससे घबराए हुए लोग हैं कि सरकार हाथ से जा रही है, तो ऐसा करो कि इनके सभी लोगों को फंसाओ, जेल भेजो। अगर जेल जाने की बात आई वो दिन जिला जाम रहेगा, जिला के तमाम वर्कर जेल जाएंगे उनके साथ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का दबंग मुखिया मनोज यादव जी का दबंगई चालू हो गया है, क्या कहिएगा? दबंगई होता है तब जब वो आप जाने के साथ डीएम साहब से बात नहीं करते, जाने के साथ इंजीनियरिंग चीफ से बात नहीं करते, जाने के साथ किसी पदाधिकारी से बात नहीं करते, तो दबंगई था, जाने के साथ उखाड़ पुखाड़ देते। लेकिन उन्होंने कुर्सी वहां पर कोई आदमी कुर्सी दिया, वहां बैठकर आप वीडियो देखिए, बैठकर उन्होंने डीएम साहब और इंजीनियरिंग चीफ से बात किया है, एनएचआई के लोगों से बात किया है। उन्होंने कहा ठीक है, इसके बाद देखा जाएगा। तत्काल हटा, उन्हीं तत्काल वॉल्यूम खोल के बात की है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम बंद करके बात की है। सीओ सुन रही थी, डीएम साहब को बोले कि सीएम साहब बोले हैं, डीएम साहब कुछ पता ही नहीं था, तो उस सीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। उल्टे हमारे नेता पर कार्रवाई हो गया, उल्टे हमारे विधायक जी पर कार्रवाई हो गया, यह कहीं संभव है? संभव नहीं है। सीओ राजनीति की है तो सीओ को परिणाम भोगना होगा, राजनीति नहीं होगा, गलत राजनीति नहीं कीजिए। और सरकार से मेरी मांग है, एसपी साहब से मांग है, एसपी साहब अच्छे ईमानदार लोग हैं, डीएम साहब अच्छे आदमी हैं, मैं कहूंगा सरकार के गुंडा है, लेकिन मैं कहता हूं कि अच्छे आदमी है। मैं सोचूंगा और कहूंगा कि डीएम साहब अगर आपसे बात मनोज यादव की हुई है, उसके बाद वही लोग बनकर आकर चले गए हैं, तो मुकदमा वापस किया जाए, हर हाल में वापस होगा, और नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की तैयारी है और करेंगे। हम लोग संविधान सम्मत आंदोलन करेंगे, धारणा प्रदर्शन जो भी होगा, जेल भरो अभियान, यह सब चलेगा।